छत्तीसगढ़ के विधायक राजेश मूणत पिता पूनम चंद जी का नाम दो अलग अलग वोटर लिस्ट में शामिल है। यानी विधायक जी चाहें तो दो अलग अलग जगह जाकर वोट दे सकते हैं। रायपुर पश्चिम के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 49 में भाग संख्या 240 डंगनिया में मतदाता क्रमांक 1064 में अंकित है। इनका एपिक क्रमांक आप चाहें तो देख सकते हैं। इनकी उम्र यहाँ पर 61 वर्ष अंकित है। पश्चिम रायपुर के विधानसभा वोटर लिस्ट में माननीय विधायक जी का नाम होने के बावजूद इनका नाम उत्तर रायपुर के विधानसभा क्रमांक 50 पर भी अंकित है। विधानसभा क्रमांक 50 के भाग संख्या 126 के मतदाता सूची क्रमांक 332 में जवाहर नगर में भी उनका नाम अंकित दिखा रहा है। यानी कुल मिलाकर यह कह सकते हैं दोस्तों कि माननीय विधायक जी चाहें तो एक ही दिन दो अलग अलग विधानसभा में जाकर वोट दे सकते हैं। यानी कि व्यक्ति एक होंगे लेकिन वो चाहे तो दो जगह वोट दे सकते हैं। यह जानकारी कोई आम नहीं है दोस्तों। यह जानकारी जो हम आपको बता रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर बकायदा 2025 के विधानसभा वोटर लिस्ट का जो फाइनल लिस्ट होता है उसमें अंकित है। माननीय विधायक श्री राजेश मूणत जी के नाम पर दो वोटर आईडी कार्ड जो है जारी किए गए हैं। इसे आप चाहे तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक वोटर आईडी नंबर पश्चिम रायपुर का है दोस्तों, वहीं दूसरा वोटर आईडी नंबर उत्तर रायपुर का है। यानी कि माननीय विधायक श्री राजेश मूणत जी का नाम दो अलग अलग वोटर लिस्ट में शामिल है। चलो हम यहाँ पर एक चीज मान भी लेते हैं कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। राजेश मूणत के नाम से दो व्यक्ति हैं, लेकिन पिता के नाम भी सेम कैसे हो सकते हैं? अगर हम इनके उम्र के बारे में सोचे तो इनके उम्र में भी लगभग सेम 1 साल का अंतर है। मतलब लगभग सेम उम्र के हुए। चलो यहाँ पर मान भी ले कि उनके पिता और उनके उम्र भी अलग अलग हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन वहीं पर राजेश मूणत जी के परिवार का नाम भी दो अलग अलग जगह के वोटर लिस्ट में शामिल है। इस तरह की चीजें विधायक जी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करते हैं। राजेश मूणत जी का नाम उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में अंकित है दोस्तों जहां के वो वर्तमान में विधायक हैं, और उन्हीं के नाम के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी साधना मूणत पति राजेश मूणत का नाम भी उसमें बकायदा अंकित है। वहीं दूसरा विधानसभा क्षेत्र यानी कि उत्तर रायपुर के जो मतदाता सूची क्रमांक में भी माननीय विधायक जी का नाम अंकित है, जिसमें उनके अलावा उनकी धर्मपत्नी और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों का नाम भी उस वोटर लिस्ट पर अंकित है। और इसी लिस्ट में उनकी बेटी रोशनी मूणत जी का भी नाम यहाँ पर अंकित है। यह कोई छोटी मोटी गलती नहीं है दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो कि विधानसभा का मेंबर है, उसी व्यक्ति का नाम और उसके परिवार का नाम दो अलग अलग जगह के विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में शामिल कैसे हो सकते हैं? क्या जब उन्होंने विधानसभा का जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो क्या उनकी पूरी तरह से जांच परख नहीं हुई थी? क्या इलेक्शन कमीशन ने यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर लिया था कि उन्होंने जो पूरी तरह से फॉर्म भरा हुआ है वो फॉर्म पूर्ण रूप से सही है अथवा नहीं? इतनी बड़ी चूक इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है? स्पेशली वहां के जो बीएलओ हैं उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि उसके क्षेत्र का अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ रहा है, किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ रहा है, तो क्या उन्होंने इस जगह से उनका नाम हटाने की सलाह नहीं दिया होगा? एक विधायक का जो पद होता है दोस्तों वह एक संवैधानिक पद होता है, और इस पद पर रह के आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ऐसे में तो अब ऐसा लगने लग रहा है दोस्तों कि ये सब चीजें जानबूझकर की जा रही हैं। माननीय विधायक और उनका परिवार चाहे तो दो जगह से वोट दे सकते हैं। वो चाहे तो विधानसभा क्रमांक 49 से भी वोट दे सकते हैं या फिर 50 से भी वोट दे सकते हैं। यानी कि एक ही व्यक्ति एक ही इलेक्शन में दो बार वोट दे सकता है। मैं किसी पार्टी विशेष के तरफ से कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहा दोस्तों। मैं एक आम नागरिक और एक आम जनता होने के नाते सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से और इलेक्शन कमीशन से। क्या जनता के साथ ऐसा होना चाहिए? क्या जनता के साथ ऐसा होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन इस पर क्या जवाब देगी वो तो आगे जानने को मिलेगा। लेकिन इतनी बड़ी चूक इलेक्शन कमीशन विधायक जी को लेकर कैसे कर सकती है? क्या यह इलेक्शन कमीशन की गलती है या फिर माननीय विधायक जी की जो है सोची समझी साजिश है? इसी जगह अगर कोई आम नागरिक होता दोस्तों तो उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया जाता। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर जो है इलेक्शन कमीशन क्या कार्रवाई करती है। क्या उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी या फिर इसे अपनी भूल समझकर इसे भी टाल दिया जाएगा? नियम तो यह कहता है दोस्तों कि एक विधानसभा के एक चुनाव में आप सिर्फ एक ही बार वोट दे सकते हैं, दो बार आप वोट नहीं दे सकते। यहाँ तक कि आपका नाम भी एक जगह के वोटर लिस्ट में होना चाहिए, आपका नाम दो जगह के वोटर लिस्ट में कभी शामिल नहीं होनी चाहिए। क्या हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि माननीय विधायक और उनके परिवार ने एक चुनाव पर दो अलग अलग जगह पर जाकर वोट दिया है? माननीय विधायक या फिर उनके परिवार ने भले ही अलग अलग जगहों पर वोट दिया हो या फिर एक ही जगह पर वोट दिया हो, लेकिन एक ही व्यक्ति का दो अलग अलग जगह के वोटर लिस्ट में नाम शामिल होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है दोस्तों इलेक्शन कमीशन के ऊपर। कोई आम नागरिक होता तो वो चलो हम एक बार मान भी लेते कि चलो उनसे भूल चूक हो गई, उनसे नाम कटवाने में कोई गलती हुई होगी, लेकिन माननीय विधायक जी जो कि एक संवैधानिक पद है उस पद पर रहकर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? यह एक बहुत बड़ा फेलियर है दोस्तों हमारे सिस्टम का। खैर दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा। अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां जाकर आप इसका अपडेट देख सकते हैं। खैर वर्तमान में तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
इस पर आपका क्या कहना है, इस पर अपनी राय जरूर दे, कमेंट करें। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर।